अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गुलाब का पौधा एक ज़िद्दी पौधा होता है। ये आसानी से जो है फ्लावर नहीं देता। अगर देता है तो फिर बहुत ही आसानी से देता रहता है। जिन लोगों को नहीं देना होता है इसने फिर ऐसे ज़िद पकड़ लेता है कि फ़्लावर जो है पौधे के ऊपर आने का नाम नहीं लेते। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी एक सीक्रेट फर्टिलाइज़र बताऊंगा जो कि बहुत ही आसानी से जो आप अपने घर में बना सकते हैं। और जैसे ही आप पौधे को देंगे, पौधा जो है आपका 15 दिन बाद इतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ये खाद अपने पौधों को दे देते हैं तो आपका पौधा जो है तकरीबन पूरा साल ही आपको जो है फ्लावरिंग देता रहेगा। तो पहली चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे ये कलौंजी आपने जो है इतनी 1 टीस्पून ले लेनी। कलौंजी का काम होता है, इसके अंदर एसिड बहुत ज़्यादा होता है और ये ज़मीन का जो है पीएच लेवल जो है बिल्कुल परफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो है फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा। दूसरी जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, चाय की पत्ती है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो पत्ती यूज़ हो चुकी है उससे आप जो है दोबारा इस्तेमाल करें। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आपने फ्रेश चाय की पत्ती लेनी। इसके अंदर भी एसिड बहुत ज़्यादा होता है जो कि गुलाब के पौधे को बहुत पसंद है। तो फ्लावरिंग को लाने के लिए हमें दूसरी चीज़ चाय की पत्ती जो है डालनी पड़ती है। तीसरी चीज़ हम ऐड करेंगे फटकरी है। फटकरी भी ज़मीन का पीएच लेवल जो है वो बराबर रखती है। इसमें एसिड पैदा करती है और एसिड वाली जो मिट्टी होती है उसमें जो है गुलाब खुश रहता है और बहुत ज़्यादा जो है फ्लावरिंग करता है। तो तीनों चीज़ों में एसिड है। तो तीनों चीज़ें जब हमने डाल देनी तो उसके बाद हमने 1 लीटर तकरीबन इसमें पानी डाल देना और इसे हमने 4 घंटे के लिए जो छोड़ देना है। ठीक है, 4 घंटे लेता है इससे जज़ब होने में। सारी चीज़ें जो है अपना इफेक्ट जो पैदा करेंगी वो तकरीबन 4 घंटे बाद। अगर हमने इसे फास्ट करना यानी फ़ौरन जो आधे घंटे बाद तैयार हो जाए तो फिर इसमें हम सिरका या लेमन का थोड़ा रस डाल। फिर इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना और 4 घंटे के लिए जो है हमने इसे छोड़ देना। 4 घंटे बाद जो ये सारी चीज़ें जो है मिक्स हो जाती हैं, फिर जो है हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने करना है तो फिर वही चीज़ है कि आप इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दें या आप इसमें लेमन का रस डाल सकते हैं, तो फिर ये आधे घंटे बाद रेडी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने फ्लावर लेने हैं गुलाब से तो ये लाजमी आपने खाद अपने पौधों में डालनी है। 15 दिन बाद ये आपका पौधा जो है फ्लावरिंग पे आ जाएगा। लेकिन एक और टिप मैं आपको बता देता हूँ कि आपका पौधा जो है 2 फुट से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर पौधा आपका बढ़ता ही जाएगा तो फिर भी फ्लावरिंग की तरफ नहीं आएगा। तो ये खाद भी तभी काम करेगी अगर आपने अपने पौधे को जो है कटिंग करके रखा, यानी 2 फुट से आपने ऊपर नहीं जाने देना। जैसे पौधा आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर फ्लावर वो कभी भी नहीं देगा। तो हमेशा आपने पौधे की कटिंग करके रखनी है, साथ ही पौधा जो आपका फ्लावरिंग पे आ जाएगा। तो गुलाब के पौधे की शेप जो है आपने देख लें इस तरह रखनी है। ये भी देख लें 1 से 1.5 फुट का पौधा हो चुका है। ज़्यादा हमने पौधे को बढ़ने नहीं देना। अगर हमारा पौधा जो है बढ़ जाएगा तो फिर हमें वो फ्लावर नहीं देगा। तो यहाँ से सीधा रख के आपने कटिंग कर देनी है। उसके बाद हमने ये खाद देनी है तो हमारा पौधा जो है कोई 15 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर फ्लावरिंग पे आ जाएगा और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देगा। मेरी वीडियो नहीं आने वाली, उसके ऊपर तकरीबन इतना सा ही पौधा है। 20 से 22 गुलाब उसके ऊपर आ गए। यही फार्मूला हमने अप्लाई किया। ये दूसरा पौधा ये वाइट गुलाब था, ये मरने वाला था तो इससे मैंने रिकवर किया और उसकी सारी शाखें वगैरह जो है मैंने कट कर दी हैं। तो ये भी पौधा हमारा जो है फ्लावरिंग से भर जाएगा। बिल्कुल डेड होने वाला था तो आप लोगों को इसकी वीडियो भी मिलेगी। ये नए पत्ते अब निकाल रहा है।